अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को कि बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं और उसका बेसिकली मेथड क्या होता है। इसमें जस्ट हम सिंपल जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन की बेसिक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम फिर इनकी टाइप्स को प्रॉपरली डीपली डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। पार्शियल फ्रैक्शन को हम इस तरह से भी कहते हैं कि ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन या पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, इस तरह से जो है ना इन्हें कहा जाता है। जब बट बेसिकली हम जनरली जो है वो हम कह देते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एक फ्रैक्शन होती है, एक रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास गिवन होती है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन है या हम कह सकते हैं एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन होता है उसे सिंपलर फॉर्म में जो है ना सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। मतलब उसे जब हम वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो जो उसमें जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उन सब को वो आपस में सिंप्लीफिकेशन के बाद एंड पे जाके हमारे पास एक प्रॉपर एक फॉर्म आ जाती है जो कि हमारे पास सिंपल आ जाती है, जिसमें डिन्यूमरेटर जो है वो बेसिकली सिंपली जो है वो ऐड हो जाते हैं। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है वो बेसिकली किस हिसाब से हमारे पास उसके मतलब वो जो सॉल्व के बाद हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं वो हमारे पास किस हिसाब से होते हैं, वो बेसिकली डिन्यूमरेटर की डिग्री पे डिपेंड करते हैं कि जिस हिसाब से डिन्यूमरेटर की डिग्री होगी उस हिसाब से जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के आगे पार्ट्स बनते जाएंगे, जो हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन जो आता है। या और सेकेंड थिंग कि जब हम इसे ये बात करते हैं कि डिनोमिनेटर की डिग्री पे, तो डिनोमिनेटर की डिग्री पे भी जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो किस तरह से होता है और इसका किस तरह से यूज़ होके हमारे पास जो है इनका सोल्यूशन जो है वो आता है। ये बेसिकली एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है एक रैशनल फ्रैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड रैशनल फ्रैक्शन को सिंपल रैशनल फ्रैक्शन में चेंज करके। जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि रैशनल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या। तो बेसिकली रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि इस फॉर्म में होता है पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में। अब सबसे पहले अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो हम कहते होते थे कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और पी जो क्यू जो है जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। यहाँ पर भी एक्सप्रेशन में भी बात सेम वैसे ही आ जाती है, जस्ट डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे p और q जो है वो बेसिकली नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बट यहाँ पे जो हम p ऑफ x एंड q ऑफ x डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, जो कि हमारे पास x जो हमारे x के हिसाब से जो है हमारे पास पॉलिनोमियल्स आएंगे, जो कि हमारे पास बेसिकली एक रियल कोफिशिएंट होगा। हम कहेंगे कि x जो है वो बेसिकली हमारे पास एक रियल वो है और ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू x हैं। और इसमें भी सेकंड कंडीशन जो वहाँ पे थी कि डिनोमिनेटर का जो कांस्टेंट नंबर होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यहाँ पे भी सेम वही बात होगी कि q ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जो कि इस फॉर्म में p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x की फॉर्म में हो, जिसमें कि p ऑफ x और q ऑफ x पॉलिनोमियल्स हो एंड q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल फ्रैक्शन। अब क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो रैशनल फ्रैक्शन के बाद हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें फिर उसको आगे जाके यूज़ हमारे पास हमने जब यूज़ करना होगा तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हिसाब से हमारे पास उसके मेथड्स बनेंगे, तरीके बनते जाएंगे, जिसके थ्रू हम इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर की डिग्री के। मतलब हम अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास p ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स है। तो p ऑफ एक्स की डिग्री अगर लेस हो q ऑफ एक्स की डिग्री से तो वो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। ये सिंपलेस्ट वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर की डिग्री लेस हो ग्रेटर हो न्यूमरेटर की डिग्री से, या ये कह दें कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा है कि x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन,
तो x भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 1 भी पॉलिनोमियल है। ये p ऑफ x एंड q ऑफ x की फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल ये भी आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन भी हो रही है। थर्ड कंडीशन देखें तो q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी हो रही है। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। देन इसके बाद न्यूमिरेटर की डिग्री हमारे पास 1 आ रही है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 आ रही है। 1 इज लेस देन 2, सो दिस फ्रैक्शन विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसे बेसिकली एक प्रॉपर फ्रैक्शन के थ्रू ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमिरेटर की डिग्री जो है वो लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से। और अगर न्यूमिरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से प्रॉपर है, तो उसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक न्यूमिरेटर की डिग्री इक्वल हो डिनोमिनेटर की डिग्री के, और एक न्यूमिरेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री के, तो वो जो दोनों टाइप्स हैं वो हमारे पास इम्प्रॉपर में आ जाती हैं। वो दोनों बेसिकली केसेस जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डी न्यूमिरेटर, कि न्यूमिरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो न्यूमिरेटर की डी न्यूमिरेटर की डिग्री के हो। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के देखने के लिए एक्स की जो न्यूमिरेटर है इसकी डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म देखें, एक्स स्क्वेयर अगर न्यूमिनेटर में आ जाता और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर होता, तब भी ये इम्प्रॉपर फॉर्म आती है। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब आ जाता या डी न्यूमिनेटर की डिग्री भी क्यूब 3 हो जाती, तो अब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। मतलब अगर डिग्री न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, और अगर ग्रेटर हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, और वरना हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन की बेसिकली हम जो नेक्स्ट लेक्चर से वीडियो से स्टार्ट करेंगे, हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन में होती ही 4 टाइप्स है मेन। फर्स्ट हमारे पास होती है कि नॉन रिपीटिंग लीनियर्स, के हमारे पास पॉलिनोमियल्स आए जिसमें के जो के जो है वो प्रोडक्ट हो कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के, कुछ जैसे कि लीनियर होगी। बेसिकली हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक ही इसमें डिस्कस करते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो फिर स्प्लिट हो के उन्हें जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास लीनियर क्वाड्रेटिक इसी टाइप की ही हमारे पास जो है वो फॉर्म्स आती हैं। तो अगर हमारे पास डी न्यूमरेटर में नॉन रिपीटिंग लीनियर्स हो, मतलब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो कि जब फ्रैक्शन उनकी उसकी की जाए और वो हमारे पास फैक्टराइजेशन की जाए और वो हमारे पास सिर्फ लीनियर टर्म्स में आए और लीनियर टर्म रिपीट ना हो रही हो, तो वो हमारे पास फर्स्ट टाइप में आ जाती है। सेकंड टाइप होती है हमारे पास रिपीटिंग लीनियर। फॉर एग्जांपल इसको देखें तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाती है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। अगर यहीं पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाता तो वो रिपीटिंग लीनियर हो जाती। नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक, के क्वाड्रेटिक जैसे हमारे पास नॉन रिपीटिंग लीनियर थे, वैसे ही नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक हो, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए और वो रिपीट ना हो रहे हो एक्सप्रेशन, और अगर वो रिपीट हो रहे हो तो वो हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम होती है, वो फोर्थ टाइप होती है हमारे पास। एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो जनरल मेथड होता है जो कि एप्लीकेबल होता है बेसिकली हमारे पास एक रेशनल फ्रैक्शन पे। हम जनरली कहते हैं कि इसके थ्रू जो है हमारे पास इन स्टेप्स के थ्रू जो है वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एन ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल, डी ऑफ एक्स भी हमारे पास पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि न्यूमिरेटर की डिग्री जो है वो डिन्यूमिरेटर की डिग्री से लेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो लेस नहीं है तो हमें डिवीजन करके, हमने उस टाइम तक डिवीजन करनी है जब तक रिमाइंडर जो हमारे पास आता है उसकी डिग्री जो है वो लेस नहीं हो जाती, जो हमारे पास डिवाइजर है उसकी डिग्री से। तब तक हमें डिवाइड करना होता है और उसके बाद फिर हम कोई जो है वो उन्हें सिंपली लिख लेते हैं। थर्ड हमारे पास होती है कि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कांस्टेंट के हिसाब से।
हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, वो हम फिर टाइप्स जब देखते हैं तो हम उस टाइप के हिसाब से देखते हैं। लीनियर के लिए डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होती है, क्वाड्रेटिक के लिए डिफरेंट होती है। देन फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है कि जो हमारे पास बेसिकली ये जो डी ऑफ एक्स होता है, ये हमारे पास जो है, जो हम यहाँ पे एलसीएम का वर्ड यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास एलसीएम ही होता है। ये एलसीएम हम उस हिसाब से कह रहे हैं कि हम बोथ साइड्स के का कह रहे हैं कि बोथ साइड्स का जब हम एलसीएम लें, जबकि अगर हम इस तरह से प्रॉपर एलसीएम के बजाय हम अगर डायरेक्ट भी लिखें तो डी ऑफ एक्स ही बेसिकली हमारे पास एक जो है वो इसका एलसीएम होता है, हम उससे ही से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जनरल वर्ड्स में हम ये कह देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, के जो हमारे पास दोनों साइड का एलसीएम आता है हम उससे उसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम उसे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है बोथ साइड्स को अरेंज कर लेते हैं, और उसके जब वो अरेंज हो जाते हैं तो उसके बाद हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स पावर्स के हिसाब से। और हमारे पास एक और भी मेथड होता है जिसे ज़ीरो मेथड कहते हैं, वो भी हम बीच में यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू हम उसे सॉल्व करते हैं। और एंड पे हम जो है जो हमारे पास वैल्यूज़ हम जो फाइंड करते हैं, बेसिकली जो अननोन कॉन्स्टेंट्स हम जो फाइंड करते हैं, जो हम खुद से उन्हें जो हमने खुद से स्टेप 3 में जो है वो सब्स्टिट्यूट किए होते हैं, उनकी वैल्यूज़ फिर हम अगेन जो हमारे पास वो इक्वेशन आती है उसमें पुट करते हैं और हमारे पास जो है वो उसका सोल्यूशन आ जाता है। ये होल प्रोसेस हमारे पास होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर प्रॉपर फॉर्म, बेसिकली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन उसी वक्त हो सकती है जब रैशनल जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो हमारे पास प्रॉपर हो। अगर इम्प्रॉपर है तो हमें उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इनकी टाइप्स पे डिस्कस करेंगे कि इनकी टाइप्स किस तरह से सॉल्व होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो सबसे का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।